हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कंप्लीट कर दिए थे कल ना, 54 फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आज क्या ना, कुछ हम लोग वैल्यू याद रखेंगे क्या ना, ए वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो इन एंगल, मतलब कोण में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान हम लोग समझते हैं। ये आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट क्लास है जो हम लोग कल के जैसा देखे थे, क्योंकि ये थ्योरी है, थ्योरी आपको अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब ये लेक्चर नंबर क्या ना 34 हम लोग देख रहे हैं, तब की एक्सरसाइज 5.1 का बना पाएंगे हम लोग। और यहाँ से जितना भी एक्सरसाइज आएगा सभी बना पाएंगे जब ये सब हम लोग को वैल्यू पता हो तब। ये 10th क्लास में ऑलरेडी याद किए थे, फिर से भी यहाँ पे 11th में याद करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़ेगा और यहाँ याद रखना आसान होगा जो 10th क्लास में याद किए थे। तो चलो अब इसको मान इसका जानने के लिए हम लोग कलम और किताब निकाल लेते हैं, कलम कॉपी और स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो कलम कॉपी खोलो जी और शुरू हो जाओ। अब इसका मान निकालने के लिए देखो यहाँ पे टेबल बनाते हैं। अब टेबल क्या ना, यहाँ पे ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये 10वां में हम लोग 90 डिग्री तक वैल्यू ज्ञात किए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग 120 डिग्री का वैल्यू जानेंगे और 135 डिग्री का वैल्यू और 150 डिग्री का वैल्यू और 180 डिग्री का वैल्यू, ये सब सभी का वैल्यू जानेंगे। ये सब वैल्यू याद रखना आसान है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या 54 फार्मूला। तो 54 फार्मूला के हेल्प से यहाँ पे हम लोग 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से खाली समझिए। अब इसी के साथ एक चीज और याद रखना पड़ेगा, 0 ये तो डिग्री है, ये डिग्री है। अब रेडियन, अब 0 डिग्री का रेडियन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब 10th क्लास तक डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन 10th के जैसी बात आते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेडियन में। रेडियन हम लोग समझ चुके थे एक्सरसाइज 4.1 में। आपका क्या ना, कोण को मापने के लिए सीखते, 3 प्रकार से कोण को मापते हैं, रेडियन में, डिग्री में और ग्रेड में। ये हम लोग सीख चुके थे वहां पे। यहाँ पे बता दें 0 डिग्री का रेडियन क्या होता है 0, 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/6, 45 का रेडियन π/4, 60 का रेडियन π/3, 90 का रेडियन π/2, 120 का रेडियन 2π/3 और 135 का रेडियन 3π/4, 150 का रेडियन 5π/6 और 180 का रेडियन पाई, ये होता है। अब इसको सर आप बताएं कैसे। अगर हमें 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम लोग 30 गुने π/180 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलनी होती है तो उसको क्या कर दे, π/180 से इसको काट दो तो मिल गया 6। अब 45 और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 45 गुना क्या कर दो, π/180 काट दो तो 4 आ गया। देखो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से डिग्री को क्या बदलते हैं, रेडियन बदलते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो आपको अब याद रखना पड़ेगा, बोलेंगे डिग्री में लेकिन लिखा हुआ क्या रहेगा, रेडियन में। π/4 मतलब कितना, 45 डिग्री। अब आप रेडियन में दिखा रहेगा और बोलेंगे समझेंगे क्या में, डिग्री में। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे याद रखो क्या ना, साइन ए मान सभी जानते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 30 का मान कितना 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ये सभी जानते हैं जो हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से रिपीट करना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। अब साइन के बाद आ गया क्या, कॉस। कॉस 0 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है, लेकिन अब उल्टा पुल्टा नहीं, डायरेक्ट याद रखो कि साइन का मान ए होता है, कॉस का मान ए होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान कितना √3/2 और 45 का 1/√2, 60 का क्या 1/2 और 90 का 0। अब देखो यहाँ पे क्या ना, 11th में अब ट्रिक फ्रिक पे काम करेंगे तो यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है। इसका ट्रिक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसको कैसे याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक आपको बताएंगे वो सब नहीं, क्योंकि अब 11th में ट्रिक चलेगा नहीं। आपको डायरेक्ट एक्चुअली याद रखना पड़ेगा किसका मान, साइन का और कॉस का। अब आपको याद रखना पड़ेगा किसका, टैन का। टैन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 30 का मान कितना हो जी 1/√3 होता है, 45 का मान 1, 60 का मान क्या होता है √3, 90 का मान कितना इनफाइनाइट। ये 3 का वैल्यू आप फिक्स्ड याद रखो, बस यहाँ तक ही, 0 से 90 तक ही। अब आपको अब आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब कॉट
कॉट 0 डिग्री पूछे तो tan को ही उलट दो, तो 0 को उल्टेंगे तो क्या होगा इन्फानाइट। और कॉट 30 डिग्री पूछे तो tan का बताओ, बस उलट को नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बदल दो, ये हो गया। और 45 का वैल्यू 1 और 60 का वैल्यू 1/√3 उल्टेंगे तो कॉट 90 0, ये आ गया। फिर अब क्या ना सेक ले लो, तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा ना सेक, तो सेक का बताना है तो कॉस को उलट दो, तो कॉस को उल्टेंगे 1 ही। हाँ, अब सेक 30 डिग्री का पूछे तो इसको उलट को बताओ 2/√3, 45 का वैल्यू √2, 60 का वैल्यू 2 और 90 का वैल्यू क्या 0 को उल्टेंगे, तो 0 को उल्टेंगे तो इन्फानाइट आ जाएगा। ये अब आ गया क्या ना कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस को उलट दो तो इन्फानाइट, और 2 फिर क्या √2 और 45 60 का 2/√3 और 90 का क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा 1। इस तरीके से तो जब हमें क्या ना 3 का याद रखना होता है, किसका साइन कॉस और टैन का। अगर साइन कॉट पूछे तो टैन को एक उलट के बोलो, टैन का उलट के वैल्यू बोलो, जो पूछे उसी को उलट के वैल्यू दो। सेक का पूछे तो कॉस के वैल्यू को उलट के बोल दो, उलट के नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर। देखो फिर कॉसेक पूछे तो साइन को उलट दो, बस ये इस तरीके से याद रखते हैं। तो ये 3 आध है तो ये 3 आध ऐसे याद रखते हैं, ये हो गया। अब इस सब का वैल्यू याद रखना हो तो ये सब वैल्यू को याद रखने के लिए देखो बगल में कुछ पॉइंट समझाते हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। क्या पॉइंट याद रखना होगा, देखो यहाँ पे 0 डिग्री किसके बराबर होता है 180 डिग्री के मान, जो 0 डिग्री का मान होगा वही किसके मान के बराबर होगा 180 डिग्री के, जो 30 डिग्री का मान होगा वही 150 डिग्री के बराबर होगा, 45 डिग्री 135 डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री 120 डिग्री के मान के बराबर होता है, 90 डिग्री 270 डिग्री के बराबर होता है, राइट। अब देखो 120 डिग्री का मान बताना हो तो किसका बताएंगे 60 का, तो क्या हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा। अब 135 का बताना हो तो किसका बताएंगे 45 का, 45 का कितना होता है 1/√2। 150 का बताना हो तो किसका बताएंगे 30 का 1/2, और 180 का बताना हो तो 0 का बताओ 0, ये हो गया। अब 120 किस क्वाड्रेंट में है जी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बताया थे यहाँ पे। और ये 0 से 90 डिग्री कौन बनाता है, ये कहाँ से बनाता है 90 से 180, फिर 180 से 270, ये 270 से 360, जो हम लोग कल की क्लास में ऑलरेडी क्या कर रहे सीख लिए थे, और ये हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना ऑल पॉजिटिव जानते हैं, इसमें कौन कौन प्लस होता है साइन और कॉसेक, इसमें कौन कौन पॉजिटिव टैन और कॉट होता है, इसमें कौन होता है सेक और कॉस होता है ए। तो इसमें देखो ए आपका 120 से 180 किस क्वाड्रेंट में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा साइन और कॉसेक, तो साइन का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। अब कॉस 120 डिग्री का मान पूछे तो कॉस 120 डिग्री का मान पूछे तो क्या बताओ 60 का, तो 60 का मान कितना 1/2, और 120 किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड में कॉस होता है नहीं, तो माइनस हो जाएगा। इसका 135 पूछो तब 35 बोलो 45 बोलो, माइनस में 1/√2, फिर इसका क्या हो जाएगा √3/2, माइनस में इसका क्या मान होगा 1 होगा माइनस में। फिर अब tan 120 पूछे तो tan 120 पूछे तो किसका बताओ 60 का, और इसका मान निगेटिव हो कि पॉजिटिव निगेटिव हो, क्योंकि इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए वैल्यू निगेटिव होगा। इसका मान पूछे तो -1, इसका मान पूछे तो 1/√3, इसका मान पूछे तो 0, ये हो गया, 0 माइनस में लिखते नहीं है ये। तो हम लोग समझ चुके कैसे भरते हैं। अब आपका कॉट 120 का पूछे तो क्या बताएंगे 60 का 1/√3 और माइनस में, और यहाँ पे 135 पूछे तो -1, और फिर ये हो जाएगा -√3, और ये हो जाएगा माइनस में इन्फिनाइट, जो आप समझ सकते खुद से भर सकते। ऐसे याद रखेंगे, जब आप 2-3 बार इसको लिख लिए तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको याद करनी है तो खुद से समझ लिए हैं तो 1 बार 2 बार आप खुद से लिखो, लिखना पड़ेगा आपको याद रखने के लिए। अब मैथ में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, जब तक कॉपी पे कलम कॉपी नहीं लिखेंगे तब तक आपको मैथ प्रॉब्लम लगेगा, हार्ड लगेगा। लेकिन जैसे आप कलम कॉपी निकाल कर इसको वर्किंग करते हैं
बहुत ईजी लगेगा, आपको माइंड डेवलप करता है, आपका आईक्यू बढ़ता है, इससे आप मेहनती स्टूडेंट बन पाते हैं जब आप मैथ पढ़ते हैं। आप मैथ नहीं पढ़ते तो आप मेहनती स्टूडेंट नहीं हैं, आपको दिक्कत करता है आगे जाके। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे और सेक 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 का वैल्यू -2 और यहाँ -√2 और ये क्या हो जाएगा -2/√3 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 ये कर दिए। अब कॉसेक बताना है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में है, प्लस होता है। फिर इसका मान हो जाएगा प्लस में √2 और ये 2 और ये क्या -∞। इस प्रकार से ते हम लोग आज के लिए 0 से कितना 180 डिग्री तक ऐसे याद रखते। तो अब 120 से 180 तक याद रखना हो तो आपको ए वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा। लो ये बगल में आपको लिख दिए, तो आप लोग मेरे साथ रिपीट करो एक साथ जरी जी। देखो क्या याद करेंगे, बताओ 0 डिग्री किसके बराबर होता है, बोलना पड़ेगा आपको, साथ में बोलो। 0 डिग्री किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। 30 डिग्री किसके बराबर होता है 150 डिग्री के, बोलो साथ में। 30 डिग्री किसके बराबर होता है 150 डिग्री के। 45 डिग्री किसके बराबर होता है 135 डिग्री के। 45 डिग्री किसके बराबर होता है 135 डिग्री के। 60 डिग्री किसके बराबर होता है 120 डिग्री के। 60 डिग्री किसके बराबर होता है 120 डिग्री के। 90 डिग्री किसके बराबर होता है 270 के। फिर से रिपीट, 180 किसके बराबर 0 के। फिर 150 किसके बराबर 30 के। 135 किसके बराबर 45 के। 120 किसके बराबर 60 के। 270 किसके बराबर तो 90 के। ये हो गया। तो इस तरीके से याद रखते तो याद हो गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टैन स्क्वायर का मान क्या होता है, जो हम लोग ये सब पॉइंट प्रूफ कर पाएंगे 5.2 में जब ग्राफ बताएंगे उसमें सबका वैल्यू बताएंगे, राइट। तो इसको पहले नोट कर लेते फिर आगे पॉइंट देखते। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो ये कॉपी हो गया। अब देखो कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा एक क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या पॉइंट है यहाँ पे लिख देते हैं, राइट है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब आपको वैल्यू क्या ना जब ग्राफ पढ़ाएंगे 5.2 में ग्राफ है उस समय प्रूफ कर देंगे। तो ये आपको याद रखो। अब यहाँ पे कह देगा कि एन लिख दो, साइन पर पावर एन थीटा कॉसेक पर पावर एन थीटा। तो साइन पर पावर एन थीटा प्लस में कॉसेक पर पावर एन थीटा का न्यूनतम मान न्यूनतम मान कितना होता है 2 होता है। न्यूनतम मान 2 होता है, ये लिख देंगे। अब अगला पॉइंट हम लोग जरा समझो। अगला में क्या समझेंगे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। अब आप टेन पर पावर एन थीटा कॉट पर पावर एन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। अब आपसे पूछ दे यहाँ पे क्या ना कि टेन पर पावर एन थीटा प्लस में कॉट पर पावर एन थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान कितना होगा 2 होता है न्यूनतम मान। फिर अगला पॉइंट में सेक पर पावर एन थीटा प्लस में कॉस पर पावर एन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। यहाँ भी आपका एक पॉइंट निकलेगा सेक पर पावर एन थीटा प्लस कॉस पर पावर एन थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है 2 होता है। ये इतना पॉइंट याद रखना पड़ेगा। और एक पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये वाला क्या कि -1 साइन थीटा का मान क्या -1 से बड़ा या बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल टू +1 के बड़ा या बराबर होता है। फिर याद रखना पड़ेगा -1 लेस दैन इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में होता है। ये अभी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 5.2 में ये यूज होगा पॉइंट, इसलिए। अब एक और पॉइंट रखो 0 लेस दैन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस दैन इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके किसके बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 1 से छोटा या बराबर है।
फिर 0 लेस दैन इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 0 और किसके बीच होता है, 1 के बीच होता है। तो इतना सारा पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा अभी, और तब हम लोग ये सब आगे प्रूफ हो जाएगा अपने आप 5.2 में। तो अब आ जाते एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा वो समझते, तो पहले इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि साबित करें साइन थीटा इतना दिया हुआ, तो x के वास्तविक मानों के लिए तभी संभव है जब p लेस देन इक्वल टू 1/2। तो जब ये हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है कि साइन थीटा बराबर में x प्लस पी बाई एक्स ए गिवन है और ये वास्तविक मानों के लिए, तो आपको एक कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि क्या करना पड़ेगा, x माइनस में p बाई एक्स के होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। किसी भी का हम लोग जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ए हो सकता है। अब ए कर दिए। अब इसके बाद क्या करो ना कि यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर, जानते क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस में 4ab, ए फॉर्मूला था, ए यूज कर लो। तो इसको साबित कर, ए साबित करने के लिए ये हम लोग को अपने से कंडीशन लेना पड़ा, राइट। यहाँ पे इसको लिख लो, चूंकि ए लिख दे, सिंस कर दे, इतना बड़ा इतना हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसका वैल्यू होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या वैल्यू होगा, 0 से बड़ा होगा, इतना समझ गए। और क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करो तो 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब ये वाला इस फार्मूला से ढाल दो, इसको ए या इसको बी समझ लो, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, एक्स प्लस पी बाई एक्स के होल स्क्वायर माइनस में 4ab पी एक्स ग्रेटर दैन इजकल टू 0, ए लिख दिए। अब x कट गया और x प्लस पी वाई एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस में 4p ग्रेटर दैन इजकल टू 0, ए आ गया जी। अब क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ग्रेटर दैन इजकल, माइनस को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4p। अब हम लोग सभी जानते साइन स्क्वायर थीटा का अधिक से अधिक वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर 1 ले लिए, जब लिख दो, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1, तब यहाँ पे रख दो 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4p। तो ये क्या कर लो, यहाँ पे 4 को बटा में कर दो, तो 4 को बटा में कर देंगे यहाँ पे, तो 1/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू p, ए कर दिए। अब RHS को LHS, LHS को RHS, ऐसे कर देते हैं, p ग्रेट लेस दैन इक्वल टू 1/4। देखो मुंह किधर कैले है, 1/4 तरफ, तो 1/4 तरफ कर दिए, जो हम लोग को साबित दिखाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 में क्या करना ना, प्रूफ करने का रहा है। तो इसका प्रूफ हम लोग करने के लिए क्या ना, एपी और जीपी हम लोग को अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। एपी और जीपी पता है तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आपको हिंट यहाँ पे कर लेते हैं, क्या ना, ए एम गुणोत्तर माध्य, तो ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस b/2 होता है, राइट। फिर ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य मतलब जीपी, गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य होता है √AB, ए फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन होगा। तो अर्थमेटिक मीन होगा क्या ना, ए एम, अर्थमेटिक मैंने दोनों को जोड़ो, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b/2, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और सेक स्क्वायर थीटा का अर्थमेटिक मीन होगा। क्या अर्थमेटिक मीन हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बटा 2, ए हो गया, रहने दो, समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर अब क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का क्या ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य होगा। तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, GM। तो GM अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा।
तो अब जी एम को रहने दो। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है ना, यहाँ पे कॉस सेक का गुना क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, तो इसका क्या मिल गया 1, तो जी एम मिल गया 1। तो हम लोग कंडीशन के अनुसार से यह जानते हैं कि क्या ना अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है और या बराबर होता है किसके, ज्योमेट्रिकल मीन के। जब आपको एपी और जीपी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब कंडीशन आप लोग को बताया जाएगा कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है किसके, ज्योमेट्रिकल मीन से। तो अर्थमेटिक मीन क्या निकाल चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिकल मीन क्या निकाल चुके हैं 1 सॉरी बटा में 2 है। अब इसको गुना कर दो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ए आ गया। तो यहाँ पे इसको क्या कर दे, तिरछा गुना कर लिए। अब देखो ए प्रूफ हो गया, राइट है, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। क्या इसका मान 2 से कम नहीं हो सकता, तो इसका मान 2 से कम नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको देखो प्रूफ भी किए थे, यहाँ पे बताया भी गया था सेक पर पावर एन थीटा प्लस कॉस पर पावर एन थीटा ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है 2, न्यूनतम मान कितना होता है 2 से अधिक कम मान नहीं हो सकता, जहाँ अधिक हो सकता है। ये हो गया। एक और तरीका है इसको प्रूफ करने के लिए, क्या, हम लोग ग्राफ मेथड से। तो जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से इस पॉइंट को लेकर आएंगे और प्रूफ करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 10। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये दिया हुआ करा x और y के वास्तविक मानों के लिए संभव है जब x बराबर y है तथा x डज नॉट इक्वल टू 0 ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कह लो ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ए ले लो। हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू क्या ना, वैल्यू होगा 0 से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, जो यहाँ पे बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा का, ये ले लिए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया, लिख दो x प्लस वाई के होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा क्या ना, इसका होल स्क्वायर बटा में 4xy लेस देन इक्वल टू क्या 1। अब क्या कर दो x प्लस वाई के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसको तिरछा गुना करो तो क्या आ जाएगा 4xy आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो माइनस में 4xy लेस देन इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। अभी आ गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला कल के अभी हम लोग सीखे थे, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। देखो ये मैच करो, इतना बराबर a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो मैच कर गया, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई और यहाँ पे तो इसको स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 0 आएगा। अब लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर, इसमें दो केस है, पहला केस लेके चल दो x माइनस वाई बराबर 0 और एक कर देंगे, एक केस हो जाएगा x माइनस वाई लेस देन 0, तो एक केस को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, एक केस को चल देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा y, जो हम लोग को प्रूफ हुआ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या कर रहा है, 11 में कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समीकरण सत्य है, ए साबित कीजिए। तो सत्य है या नहीं उसको दिखाने के लिए यहाँ पे पहले ए पॉइंट जरा ध्यान दो, ए वाला ध्यान दे सकते, आसानी से बना सकते। पहले ए क्या ना, यहाँ पे पी बी और एच, ए अगर थीटा है तो ए जानते हैं, और हम लोग जानते हैं क्या ना एच बड़ा होता है किससे, पी से भी और या किससे, बी से बड़ा होता है, राइट। अब हम लोग यह जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी होता है, एच बाई बी। अब देखो यहाँ पर एच क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बी यहाँ पे प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे कम हो जाएगा, तो एच क्या है ना इसमें छोटा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्या है छोटा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, जो इस फॉर्मूला से क्या ना ये आपका असत्य साबित होगा। क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि असत्य होगा, क्योंकि यह आपका h बाई बी, एच बाई बी, एच बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, तो ऊपर छोटा है किससे, नीचे वैल्यू से, इसलिए असत्य है। यहाँ देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच।
अब देखो बी बाई एच, बी छोटा होने से किससे, एस से, तो यहाँ बी क्या ना बड़ा है, एक्स स्क्वायर करके 1 जुड़ा हुआ है, यहाँ खाली एक्स है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा हो जा रहा है किससे, एक्स से, तो इस कारण से ये आपका क्या है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य कंडीशन दिया हुआ, राइट। अब देखो साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, राइट, पी बाई एच, तब पी, अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगा, सत्य होगा, एक कंडीशन क्या हो जाएगा, तो एक कंडीशन सत्य हुआ, क्योंकि यहाँ पे p बाई एच, इसमें एक्स का स्क्वायर और बाई का स्क्वायर करके जोड़े और यहाँ पे क्या ना गुना करके 2 गुना कर दो, तो ए बड़ा हो जाएगा, राइट, ए बड़ा हो जाएगा, तो 2x बाई छोटा होगा कि और एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्या होगा, बड़ा होगा, राइट है, तो ए बड़ा होगा किससे, इससे, तो एक कंडीशन क्या ना h बड़ा होना चाहिए, बड़ा है किससे, ऊपर p से, तो एक कंडीशन क्या होगा, सत्य होगा, एक कंडीशन सत्य होगा, लो। यही था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास से इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।